कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी देश को डेवलप करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। और जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ते का सिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें, भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अब विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर बता दें आपको, एक बड़ी अभूतपूर्व पहल हुई है यूएई की ओर से, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजीराह शहर को जोड़ेगा मुंबई से, वो भी समुद्र के रास्ते, वो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ। जी हाँ, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तो मान के चलिए मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। जी हाँ, जहां ये प्रोजेक्ट बहुत सी संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे सेफ्टी को लेकर संशय। क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई, समुद्र के बीचों बीच, तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार की अप्रिय डेंजरस सामुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी है, क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया गया है तो वो यूएई में, खासकर दुबई में। अब रेत में पूरा एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की, या रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, यही मोटो रहा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्लाह अल शहीही ने फुजीराह मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई और वाइस वर्सा बेहद कम समय यानी कि 2 घंटों के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल शहीही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस तथ्य पर भी गौर कीजिएगा, तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है भारत के लिए, और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस काफी कॉस्टली, काफी महंगा होता है। तो इस तरह इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के प्रोस, फायदे। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स, या कह लें जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई तो, समुद्र के बीच अगर किसी किस्म की आपदा हो गई तो किस तरह रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य किए जाएंगे। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं सरफेस पे, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के ये अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक बड़े दायरे में एडवांस्ड अलार्म सिस्टम का रिग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन सीधे रोका जा सके। या तो फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को, जो कि पानी में तैरता रेल रूट होगा, उसे किसी भी किस्म की सामुद्रिक आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए। और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो आपको जरा चीन के प्लान्स को देख लेना चाहिए। जमीन खिसक जाइए आपके पैरों से।
देखिए, चीन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। इस देश में एक बेहद डरावना सिस्टम है। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, सरकार जो बोले वही सही। आपने वो सड़क के बीच बना चीनी घर तो देखा ही होगा। चीनी सरकार का सीधा कहना है, सरकार सबसे आगे है। सुनने में बेहद वाहियात लगे, लेकिन इसी तरीके से ये चीनी आगे बढ़ रहे हैं। चीन का प्लान है कुछ इस तरह का जिग-जैग किस्म का रेल रूट स्थापित करना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होगा, साइबेरिया के बीच से गुजरेगा, उसके बाद 125 मील अंडर वाटर यानी समुद्र में बनी सुरंग से होते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए कॉन्टिनेंटल यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबो गरीब रेल मार्ग को अमेरिकी मीडिया ने हंसी मजाक में लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने हमेशा ही जनता की ना सोचते हुए और प्रकृति को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े किए हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध हो, जिसके बनने के बाद इलाके की जियो फिजिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहाँ भूकंप और लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा होने लगी, या फिर आने वाले दिन में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पिघलाने की अजीबोगरीब चीनी हरकत। यह अमेरिका का कहना है। और आपको बता दें, ये केवल एक पहलू है। अमेरिकी पक्ष कह सकते हैं आप इसको। चीन की माने तो अमेरिका जैसे देशों द्वारा जो एलिट फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है, जो कि बिना हवाई ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं था, उसे चीन ध्वस्त करना चाहता है और चाहता है कि रेलवे नेटवर्क से पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो, सेट हो, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपने वो जो जिग-जैग रूट आपको बताया था चीनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, उस पर गौर किया होगा तो देखा होगा कि कितने देशों से होता हुआ यह रेल रूट जा रहा है। अमेरिकी माहौल के हिसाब से चीनी ट्रेन को चीन से अमेरिका पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगेगा। वहीं अमेरिकी एयरवेज आपको 12 घंटे में चीन से अमेरिका पहुंचा सकता है। पर उम्र का फर्क जो है वो मस्तिष्क पर पड़ ही जाता है। अमेरिकी सभ्यता उतनी प्राचीन नहीं जितनी चीनी सभ्यता है। चीन का ये रेल रूट यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से ज्यादा माल ढोने के काम आएगा, और जितने देशों के थ्रू निकलेगा ये रेल रूट, उन सब तक चीनी मार्केट को बढ़ाएगा। और हो सकता है वो देश भी इस रेल रूट को इस्तेमाल करे अपना माल चीन भेजने के लिए, और साथ ही उन देशों के साथ चीन के बेहतरीन संबंध भी कायम होंगे। अब ये बात अमेरिका न समझ पाया, या समझना नहीं चाहता है, या जलन की वजह से खामियां गिना रहा है, ये सब उसकी समस्या है। पर यह लंबा चौड़ा ज्ञान इसलिए आपको सुनाया गया है कि क्या मायने हैं अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड रेलवे के। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जैसा कि हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में, ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर भारत को विकासशील से विकसित देश के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो बताइए, आप सब यूएई इंडिया के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट कीजिए। धन्यवाद।